राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी यानी कि 26 नवंबर 2024 को जो उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, उसकी कथा आपके सामने लेके आए हैं। तो अघन महीने में जो कृष्ण पक्ष होता है, उसकी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, तो इसलिए इस त्योहार को हम एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं और उसकी पूजा व्रत भी करते हैं। पुराणों के अनुसार मानता है कि जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को पिछले जन्म के जो पाप होते हैं, जो इस जन्म के जो पाप किए होते हैं, उन लोगों को उन पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनके पापों से प्रायश्चित मिल जाता है। तो चलिए आज की कथा को करते हैं प्रारंभ। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो एक समय की बात है कि पुराणों के अनुसार एक मुर नामक राक्षस पृथ्वी लोक पर रहता था। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से तीनों लोकों पर हाहाकार मचा रखा था। तीनों लोकों पर आक्रमण करके उसने अपना अधिकार जमा लिया था। इससे देवता परेशान होकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास चले गए। समुख अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे हैं, तो देवता थोड़े से उनके सोने सोने उनके जागने का इंतजार करने लगे। जैसे ही विष्णु भगवान जागते हैं, तो देवता उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मुर मुर नामक एक दैत्य है, राक्षस है और वो सारे विश्व में हाहाकार मचा रहा है। सारे ब्रह्मांड में भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ। तो फिर विष्णु भगवान उस मुर नामक राक्षस से लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। लड़ते-लड़ते कई साल बीत जाते हैं और लेकिन वो राक्षस जो होता है मूर्ख, वो बहुत ही दैवी शक्ति उसमें होती है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो भगवान विष्णु उसको हरा नहीं पाते और ऐसे करते-करते विष्णु भगवान को निंद्रा आ जाती है। निंद्रा आ जाती तो वो वहीं एक गुफ़ा होती है, उसी में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सो जाते हैं तो फिर मुर देखता है कि वो विष्णु भगवान गुफ़ा में सो रहे हैं। वो जाकर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है, वैसे ही विष्णु भगवान के अंदर से एक कन्या निकलती है और वो कन्या मुर जो राक्षस होता है उससे लड़ती है। लड़ते-लड़ते उसको भी महीने बीत जाते हैं और अंत में वो जो राक्षस होता है उसका वो गर्दन काट देती हैं और वहीं उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और इस तरह से वो कन्या जो होती है वो उस मुर नामक राक्षस का विनाश कर देती है। तो इधर विष्णु भगवान जब निंद्रा से उठते हैं, तो वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, कि मैं तो सो गया था, इसका राक्षस का किसने वो किया, वध किया। तो ऐसे ही वो कन्या वहाँ उनके पास में खड़ी होती है, फिर वो पूरी बात बताती है। तो विष्णु भगवान उस कन्या से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उस कन्या से कहते हैं कि चलो माँगो, तुम क्या वरदान माँगना चाहती हो? तो वो कन्या कहती है कि मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये वरदान दे दीजिए कि जो भी लोग मेरी पूजा करें, जो भी मेरी आराधना करें, तो उन लोगों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो। उन लोगों को जन्म-जन्म के लिए भटकना ना पड़े योनि में, तो मनुष्य योनि से उन लोगों को मुक्ति मिल जाए। तो जो विष्णु भगवान होते हैं, वो उस कन्या को तथास्तु बोल देते हैं और उसको वरदान दे देते हैं और जिससे कि वो कन्या जो होती है और उसका नामकरण कर देते हैं एकादशी, यानी कि उस कन्या का जो रूप होता है, जो उसका नामकरण होता है, नाम करते हैं वो, उसको उसको एकादशी नाम के उत्पन्ना एकादशी के नाम से उसको और तभी से लेकर उसी दिन से लेकर अभी आज तक उनकी पूजा होती है। उस एकादशी के नाम से उस कन्या की पूजा होती है, आराधना होती है और वो एकादशी थी, वो आज के दिन यानी अघन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई थी, उस कन्या की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए उनका नाम उत्पन्ना एकादशी रख दिया गया। और इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। इसी कथा के अनुसार जो तो अगर आप लोगों को मेरा ये छोटी-सी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी व्रत कथाएँ आपके सामने लाते रहते हैं। साल 2024 में जो उत्पन्ना एकादशी है वो आने वाली 26 नवंबर 2024 यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं, जो कि माघ के महीने में पड़ती है, यानी अगहन के महीने में पड़ती है, मार्गशीर्ष के महीने में पड़ती है। तो आप लोग अगर व्रत रखना चाहें तो साल में जो एकादशी आती है उनका व्रत रख के हम लोग पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पुण्य फल मिल सकता है। उसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पर जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।